प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे सिविल इंजीनियरिंग की क्लास को। इसमें स्मार्ट स्कैन जो बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, तो हमने जो है अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको जो है चीज़ों को एक्सप्लेन किया। और अब तक कई सारे सब्जेक्ट हमने देखा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, डिजास्टर, आरसीसी यानी रेनफोर्समेंट कंक्रीट, है ना, कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी जो है हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं सर्वेइंग। कौन सा सब्जेक्ट देखने वाले हैं? सर्वेइंग जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सर्वेइंग में जो है टोटल 3 पार्ट आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो 3 पार्ट कौन कौन सा है वो हम यहाँ पे जो है चर्चा करेंगे। तो सर्वेइंग जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है आपका सर्वे 1, सर्वे 2 और एडवांस सर्वे। तो सर्वे 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, लेवलिंग, कैलकुलेशन ऑफ एरिया, माइनर इंस्ट्रूमेंट और कन्वेंशनल साइन के बारे में पढ़ना है। वही सर्वेइंग 2 में प्लेन टेबल सर्वेइंग, कंटूरिंग, थियोडोलाइट, टैचियोमेट्रिक सर्वेइंग और कर्व के बारे में पढ़ना है। एडवांस सर्वेइंग में मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम, फोटोग्रामेट्री और एरियल सर्वे और फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ये हमको जो है पढ़ना है। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग से। किससे? इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग से। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग होने वाला है। तो सर्वेइंग होता क्या है? तो सर्वेइंग जो है एक आर्ट है जिसके माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव और डायमेंशनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन above और below the earth surface by measuring horizontal और vertical distance and angle। इस से रिलेटेड जो है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। जो मेन उद्देश्य होता है सर्वेइंग का वो ये होता है कि प्लान या मैप जो है तैयार करना। हेड क्वार्टर जो है सर्वे ऑफ इंडिया का देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1767 ईस्वी में किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, इससे रिलेटेड 23, 22 और 21 के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग देखें तो 2 प्रिंसिपल है सर्वे का। पहला वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट 2 मेजरमेंट, जो कि लीनियर और एंगुलर फ्रॉम द फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। इससे रिलेटेड 22 और 21 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। प्लान जो है ये जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ फीचर्स ऑन अर्थ सरफेस एट लार्ज स्केल, उसको बोला जाता है प्लान। प्लान जो है प्रोवाइड करता है लिमिटेड डाटा अबाउट सर्टेन स्मॉल रीजन्स। ये ड्रॉ किया जाता है टू लार्ज स्केल के माध्यम से। उसके बाद आता है मैप। मैप जो है ये वर्चुअल और जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है होल एरिया का, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है ऑन फ्लैट सरफेस, उसको बोला जाता है मैप। स्केल ऑफ मैप जो है वो छोटा होता है स्केल ऑफ प्लान से। इससे रिलेटेड 2023 में जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेसर वैल्यू, स्केल इज इक्वल टू 1 बाई लेसर वैल्यू। स्केल ज़्यादा होगा तो आरएफ जो है ज़्यादा होगा। मैप विल लार्ज तो उसको प्लान कहेंगे। 1 सेंटीमीटर लेसर वैल्यू, स्केल 1 बाई लेसर वैल्यू। स्केल कम होगा, आरएफ कम होगा, मैप विल बी स्मॉल तो उसको हम बोलेंगे, है ना, मैप विल बी स्मॉल तो उसको बोलेंगे मैप। डिटेल ऑफ अर्थ, डिटेल्स ऑफ अर्थ। शेप जो होता है अर्थ का इलिप्सॉइड और ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। लेंथ ऑफ पोलर एक्सिस 12,713.8 किलोमीटर। लेंथ ऑफ
इक्वेटोरियल एक्सिस 12,756.75 किलोमीटर ये आपका होता है। जो इक्वेटोरियल एक्सिस होता है वो ग्रेटर होता है पोलर एक्सिस से बाई 42.98 किलोमीटर, एंड इन केस ऑफ रिलेटिव टू द डायमीटर ऑफ अर्थ दिस इज ग्रेटर देन 0.34%। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग देखें तो बेस्ड ऑन अर्थ शेप और सरफेस, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, लैंड बेस्ड सर्वे, मेथड ऑफ सर्वेइंग और बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इन तमाम बेसिस पे अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तो बेस्ड ऑन अर्थ शेप सरफेस, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारा होता है यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वेइंग, मिलिट्री सर्वे, माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे। लैंड यूज्ड सर्वे में आपका आता है लैंड सर्वे, मैरीन या हाइड्रोग्राफिक और एस्ट्रोनॉमी। लैंड सर्वे हमारा टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल और सिटी। फिर आता है मेथड ऑफ सर्वेइंग, ट्रायंगुलेशन और ट्रावर्स। बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बेस्ड पे चेन, कंपास, प्लेन, थियोडोलाइट, एरियल, ट्रायंगुलेशन, लेवलिंग, टैचियोमेट्री ये आपका होता है। तो प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, सर्वे बेस्ड ऑन अर्थ सरफेस या शेप, ये क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग। इसको हम एक्यूरेसी बेस्ड सर्वे के नाम से भी जाना जाता है, जो सर्वे बेस्ड होता है ऑन अर्थ शेप के ऊपर। जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया डन बाय यूजिंग ट्रायंगुलेशन। जो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया है ये ट्रायंगुलेशंस के माध्यम से किया जाता है। प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग में सरफेस जो होता है अर्थ का कंसीडर करते हैं प्लेन, और ये यूज किया जाता है फॉर अ स्मॉल एरिया लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। सम बुक्स या एग्जाम्स में 260 किलोमीटर स्क्वायर भी आपका होता है। प्लेन सर्वे जो है वो लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इज स्ट्रेट, लेस एक्यूरेट होता है और यूज किया जाता है इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑन लार्ज स्केल लाइक ब्रिज, डैम। ऑल प्लम लाइंस आर पैरेलल, और प्रॉपर्टी जो होता है प्लेन ट्रायंगुलर होता है। वही हम जियोडेटिक सर्वे की बात किया जाए तो एक्चुअल सरफेस ऑफ अर्थ जो है लेकर चलते हैं, यूज किया जाता है ए लार्ज एरिया ग्रेटर देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा। कुछ एग्जाम्स में आपको जो है दिया जाता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लेकर चल सकते हो। ये जो है आर्क होता है, इट इज एन आर्क, ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ये यूज किया जाता है टू एस्टैब्लिश कंट्रोल पॉइंट फॉर प्लेन सर्वे। ऑल प्लम लाइंस आर रेडियल, प्रॉपर्टी जो होता है स्फेरिकल ट्रायंगल का होता है। The difference in length of an arc and its subtended chord on earth surface, for 12 किलोमीटर डिफरेंस 10 mm, for 18.2 किलोमीटर डिफरेंस 15.2 mm। फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1/12 सेंटीमीटर में। जो डिफरेंस होता है बिटवीन सम ऑफ एंगल इन प्लेन ट्रायंगल एंड सम ऑफ दोज in a spherical triangle is only 1 second having an area 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बेस पे सर्वे का टाइप्स देखें तो इंजीनियरिंग सर्वे ये डील करता है विद प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे हाईवे, रेलवे, ब्रिज एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। माइन सर्वे इससे रिलेटेड भी 22 में क्वेश्चन पूछा है, ये रिलेटेड होता है टू एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ। जियोलॉजिकल सर्वे इससे रिलेटेड 23-22 के अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये रिलेटेड होता है विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन
origin, age and bedding formation of rock. हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, इससे जो है 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये टाइप होता है सर्वे एबिलिटी, प्रॉपर्टी एंड एक्सपेंशन ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर जो कि डिटरमाइन किया जाता है। फिर आता है लैंड बेस्ड सर्वे। लैंड बेस्ड सर्वे, इसमें सबसे पहला आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ये सर्वे जो है परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन नेचुरल फीचर्स लाइक हिल्स, लेक्स और स्प्रिंग्स एक्सेट्रा। इससे रिलेटेड 23, 22, 21 और 18 के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कैडेस्ट्रल सर्वे, एक ऐसा सर्वे जो परफॉर्म किया जाता है एडिशनल डिटेल्स ऑफ फील्ड बाउंड्रीज को डिटरमाइन करने के लिए एंड एरिया ऑफ एंड अदर प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे को हम प्रॉपर्टी सर्वे या बाउंड्री सर्वे के नाम से भी जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सर्वे मेजरमेंट इज डन बाय रेवेन्यू चेन, है ना। किसके माध्यम से ये होता है? रेवेन्यू चेन के माध्यम से। इससे रिलेटेड 22 और 17 के एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। फिर आता है सिटी सर्वे। सिटी सर्वे जो है ये परफॉर्म किया जाता है फॉर टाउन प्लानिंग लाइक वाटर सप्लाई, सीवर लाइंस, रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, तो उसको सिटी सर्वे के नाम से जाना जाता है। फिर आता है मैरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। इससे रिलेटेड 22 और 15 के एग्जाम में पूछा गया है। मैरीन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो है डील करता है विद लार्ज वाटर बॉडीज जैसे पॉन्ड, रिवर, सी। जो मैरीन सर्वे है इसको हम बैथीमेट्रिक सर्वे के नाम से भी जानते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे 2018 और 12 के एग्जाम्स में पूछा गया है। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सन, स्टार को डिटरमाइन करने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे को करते हैं। मेथड ऑफ सर्वेइंग, ट्रायंगुलेशन सर्वे, इससे रिलेटेड 2012 में क्वेश्चन पूछा है। ट्रायंगुलेशन सर्वे एक सर्वे का एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम डिटरमाइन करते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट बाय मेजरिंग ओनली एंगल फ्रॉम नोन पॉइंट। ट्रावर्स सर्वे, ये सर्वे में हम लोकेट करते हैं अननोन पॉइंट्स को रिलेटिव टू ईच अदर एंड लोकेट करते हैं ऑल पॉइंट्स को विद इन ट्रावर्स रिलेटिव टू कॉमन ग्रिड। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे वर्क, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग एंड प्रिंसिपल, चेन सर्वेइंग, ट्रायंगुलेशन, कंपास सर्वेइंग, ट्रावर्सिंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग, पैरेललिज्म और ऑप्टिकल स्क्वायर डबल रिफ्लेक्शंस। तो ये प्रिंसिपल है। जैसे कई बार क्वेश्चंस आपका पूछ देता है एग्जाम्स में कि भाई आप बताओ कि जो चेन सर्वे है ना, जो चेन सर्वे है उसका प्रिंसिपल क्या है ना। तो ट्रायंगुलेशन। कंपास सर्वे का प्रिंसिपल क्या है? तो ट्रावर्सिंग। प्लेन टेबल सर्वे का प्रिंसिपल क्या है? तो पैरेललिज्म। ऑप्टिकल स्क्वायर का प्रिंसिपल क्या है? तो डबल रिफ्लेक्शन। तो ये चीजें जो है आपको आना चाहिए, ये चीजें जो है आपको आना चाहिए। ठीक है। स्केल्स, स्केल जो है रेशियो होता है ऑफ डिस्टेंस मार्क्ड ऑन प्लान टू करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस मार्क्ड ऑन ग्राउंड। लार्ज स्केल 1 सेंटीमीटर लेस देन इक्वल टू 10 मीटर। मीडियम स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर से 100 मीटर। और स्मॉल स्केल 1 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 मीटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल, इंजीनियरिंग स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x मीटर। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन FR, RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF। तो ये रेशियो होता है मैप डिस्टेंस टू करस्पॉन्डिंग ग्राउंड डिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है हम यहाँ पे लेकर नहीं चलते हैं, तो उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन FR। FR इज इक्वल टू मैप डिस्टेंस बाई ग्राउंड डिस्टेंस। ग्राफिकल स्केल, graphical scale is the most useful scale if
the map will be reproduced and changed in size. Graphical scale does not affect due to shrinkage of map, है ना, श्रिंकेज ऑफ मैप के कारण से ये अफेक्टेड नहीं होता है ग्राफिकल स्केल। टाइप्स ऑफ स्केल अगर हम देखें तो प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल और स्केल ऑफ कोड। वर्नियर स्केल डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर और डबल वर्नियर आपका होता है। प्लेन स्केल, इससे रिलेटेड 20 और 17 में क्वेश्चन पूछा गया है। दिस देयर इज पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशन ओनली सच एज यूनिट एंड टेंथ, है ना, यूनिट एंड टेंथ को मेजर करने के लिए जो है हम सिर्फ इसका यूज करते हैं प्लेन स्केल को, मतलब प्लेन स्केल पे हमें जो है 2 ही यूनिट जो है मिलता है। डायगोनल स्केल 22 और 21 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। A scale in which 3 successive dimension can be measured at a time, उसको डायगोनल स्केल बोला जाता है। डायगोनल स्केल बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के ऊपर। फिर आता है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जो है यूज किया जाता है ऑन सर्टेन प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। इफ ग्रेजुएशंस ऑफ मेन स्केल आर नंबर्ड इन सिंगल डायरेक्शन then it is called single vernier or extended one direction. If graduation of main scale is numbered both direction, then it is called double vernier. Vernier can primarily be divided into following: direct vernier जो कि calibration in same direction as of main scale. Greater accuracy in linear measurement is obtained by direct vernier. डायरेक्ट वर्नियर के माध्यम से जो एक्यूरेसी है वो हमें अच्छा मिलता है। फॉर डायरेक्ट वर्नियर n इंटू वी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस। लीस्ट काउंट एस माइनस वी इज इक्वल टू एस बाई एन। वी जो है लेस देन होता है एस से, है ना, वी जो है लेस देन होता है हमारा एस से। वेयर एस जो है वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑन मेन स्केल, वी जो है वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, एन जो है नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। रेट्रोग्रेड वर्नियर, इससे रिलेटेड 21 के अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। रेट्रोग्रेड वर्नियर, इफ अ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर इज लॉन्गर देन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ इट्स प्राइमरी और मेन स्केल, then vernier is called retrograde vernier. n division of vernier scale are equal to the n plus 1 division of the main scale. nv is equal to n plus 1 into s। लीस्ट काउंट हो जाएगा v माइनस एस इज इक्वल टू एस बाई एन, जहाँ पे v जो है ग्रेटर देन होगा s से। इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक है। एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर इज सिमिलर टू द डायरेक्ट वर्नियर स्केल एक्सेप्ट एवरी सेकेंड डिवीजन जो है ओमिट किया जाता है। हेयर n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल आर इक्वल टू द 2n माइनस 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल। nv इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू एस। लिस्ट काउंट s माइनस वी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एस बाई एन, जहाँ पे v जो है ग्रेटर देन होता है s से। डबल वर्नियर, डबल वर्नियर ये कंसिस्ट करता है 2 सिंपल वर्नियर को प्लेस किया जाता है इंड टू इंड फॉर्मिंग ऑन वन स्केल, है ना, इंड टू इंड फॉर्मिंग वन स्केल विद 0 एट सेंटर। सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। सेंटर पे क्या होता है? 0 होता है। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड रेट्रोग्रेड। जो डबल वर्नियर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड वर्नियर का। ग्रेजुएशन ऑन मेन स्केल आर नंबर्ड इन बोथ डायरेक्शन इन इट्स। डबल फोल्डेड वर्नियर, इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग डबल वर्नियर। माइक्रो स्केल एक ऐसा डिवाइस जिसके
में इनेबल करते हैं मेजरमेंट टू बी टेकन टू स्टिल फाइनर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, एकदम फाइनर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मेजर करने के लिए इनेबल किया जाता है, तो उस डिवाइस को बोला जाता है माइक्रो स्केल। क्या बोला जाता है? माइक्रो स्केल। श्रंक स्केल, श्रंक स्केल इज इक्वल टू ओरिजिनल स्केल गुने श्रिंकेज फैक्टर। इससे रिलेटेड 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। श्रिंकेज फैक्टर इज इक्वल टू श्रंक स्केल बाई ओरिजिनल स्केल या फिर श्रंक लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। कंपेरेटिव स्केल, इससे रिलेटेड 2021 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। कंपेरेटिव स्केल जो है एक ऐसा स्केल होता है विच हैज कॉमन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट रीड द डिफरेंट मेजर्स, है ना, लेकिन रीडिंग जो है अलग लेते हैं, उसको बोल लेते हैं कंपेरेटिव स्केल। एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल, रॉन्ग स्केल के यूज से जो एरर आता है वो क्या आता है? तो इफ लेंथ ऑफ लाइन एग्जिस्टिंग ऑन प्लेन और मैप इज डिटरमाइंड बाई मीन्स मेजरमेंट विद रॉन्ग स्केल, तो करेक्ट लेंथ इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल बाई RF ऑफ करेक्ट स्केल गुने मेजर्ड लेंथ। या हम ऐसे कह सकते हैं कि करेक्ट एरिया इज इक्वल टू RF ऑफ रॉन्ग स्केल बाई RF ऑफ करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर इनटू मेजर्ड एरिया। इससे जो है हम क्या करते हैं यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि क्या करेक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं या क्या करेक्शन जो है हमारा यहाँ पे हो सकता है। सीक्वेंस ऑफ टेम्पररी एडजस्टमेंट फॉर वेरियस सर्वे इंस्ट्रूमेंट, तो सबसे पहला है इंस्ट्रूमेंट कंपास। कंपास का सीक्वेंस होता है सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ प्रिज्म। लेवलिंग का सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। प्लेन टेबल का फिक्सिंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन। तो ये जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस से रिलेटेड कई बार जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई आप प्लेन टेबल सर्वे का सीक्वेंस बताओ। थियोडोलाइट का सीक्वेंस होता है इनिशियल सेटिंग अप ऑन ट्राइपॉड, फिर सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग ऑफ आईपीस। लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपका जो है क्वेश्चंस आता है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपका VVI है ना, VVI है ये पॉइंट। वर्नियर थियोडोलाइट का लिस्ट काउंट 20 सेकेंड, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का 1 सेकेंड, प्रिज्मेटिक कंपास का 30 सेकेंड, सर्वेइंग कंपास का 15 सेकेंड, लेवलिंग स्टाफ का 5 mm या 0.005 मीटर, डंपी लेवल का 5 mm, थियोडोलाइट में मेन स्केल का 20 मिनट और वर्नियर स्केल का 20 सेकेंड। टोटल स्टेशन में एंगल का 1 सेकेंड और डिग्री डिस्टेंस का 5 mm। मेट्रिक चैन का 20 सेंटीमीटर जो है ये आपका होता है। ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट और उसके एप्लीकेशंस हम देखेंगे। तो चेन एंड कंपास से लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, चेन एंड लेवल से लीनियर मेजरमेंट करते हैं, प्लेन टेबल प्लॉट प्लान ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल ऑन प्लेन सरफेस, टैचियोमेट्री टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल इन हिली एरिया में हम करते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन प्लेन सर्वे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बाय चेन, टेप, टैचियोमीटर और टोटल स्टेशन। वर्टिकल लेवल, टोटल स्टेशन और टैचियोमीटर के माध्यम से करते हैं। डिस्टेंस सेक्टेंट और एबनी लेवल। हॉरिजॉन्टल एंगल थियोडोलाइट, कंपास, क्लिनोमीटर और टोटल स्टेशन। वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट, सेक्टेंट और टोटल स्टेशन के माध्यम से जो है हम यहाँ पे मेजर करते हैं। मेथड ऑफ लीनियर मेजरमेंट, तो डायरेक्ट मेथड। इन दिस मेथड डिस्टेंस आर डिटरमाइंड बाय कैलकुलेशन। डायरेक्ट मेथड, in this case distance are directly measured by means of following way. Direct methods of linear measurement are classified into following
टाइप्स। पेसिंग 2017, पेसिंग इज रीजनेबली easy and quick method of measuring approximate distance in the field. Length of one pace 75 से 80 सेंटीमीटर। पेसोमीटर, पेसोमीटर is used to count the number of pace. पेडोमीटर, पेडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिमिलर होता है पेसोमीटर से, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोवाइड करता है एस्टिमेट डिस्टेंस वॉक्ड इन मीटर, है ना। पेडोमीटर जैसे जैसे हम चलते हैं वैसे वैसे डिस्टेंस को मेजर करता है। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर, ओडोमीटर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ट्रेवल्ड बाय व्हील, व्हील के माध्यम से जितना ट्रेवल किया गया उसके हिसाब से रिकॉर्ड करता है। स्पीडोमीटर जो है डायरेक्टली मेजर करता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील, देन टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील गुने सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो उससे जो है हम कैलकुलेट डायरेक्ट स्पीडोमीटर के स्पीडोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। इन ओडोमीटर डिवाइस अटैच टू द व्हील ऑफ व्हीकल, है ना, व्हीकल के व्हील में जो है आपका डिवाइस जो है अटैच होता है। चेनिंग, चेनिंग जो है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है मेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। कैटेगरीज ऑफ लीनियर मेजरमेंट, categories of linear measurement. Order of measurement, first order uses to measure length of baseline in triangulation survey, second order used in traverse line, third order in chain surveying, third order जो है chain surveying ये हमारा होता है। तो हम यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं और जो इंट्रोडक्शंस था हमारा सर्वेइंग का वो हमारा जो है यहाँ पे समाप्त होता है। अगली क्लासेस में हम अगली टॉपिक की ओर डिस्कस करेंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने तमाम दोस्तों के साथ भी जो है इसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी जो है इन क्लासेस के बारे में पता चल सके। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।